क्वेश्चन है 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा वह 4×10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा दूसरा क्वेश्चन है कि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपको दिया है कि कुंडली में जो फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या, उसका मान है कैपिटल N और क्या दे दिया है आपको 1000 फेरे। ठीक है, फेरों की संख्या क्या है 1000 फेरे दिया हुआ है और आपको जो है कुंडली का क्षेत्रफल दे दिया है। कुंडली का क्षेत्रफल ये दे दिया है 0.05 मीटर का स्क्वायर और दे दिया है, हाँ, वहाँ पे जो है बी का मान दे दिया है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये आपको दिया है 4×10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए और प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि शुरुआत में जो कुंडली है वो क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत है। देखिए, प्रथम स्थिति में क्या है, प्रथम स्थिति में क्या है, कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, प्रथम स्थिति में कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है। ये कुछ इस तरीके का बनेगा, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और ये जो कुंडली है, मान लेते हैं कि ये आयताकार कुंडली है और ये उसका तल है। तो कह रहा है कि कुंडली जो है क्षेत्र के लंबवत है। उस केस में जो एरिया वेक्टर का मान होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर जो होता है इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में हम देखेंगे, देखिए बी का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, बी भी इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। उस केस में थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, जहाँ थीटा क्या है बी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। तब इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए, उस केस में फाई बी का मान क्या हो जाएगा, ये होता है b × a। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है, ये है आपका 4×10⁻⁻5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5×10⁻⁻2। तो ये लिख दे रहा हूँ 5×10⁻⁻2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 4 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू ये 10⁻⁻5 है और 10⁻⁻2 है, ये क्या हो जाएगा मिलके 10⁻⁷। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तब 5b का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2×10⁻⁻6। ठीक है, वेबर। अब हमें क्या करना है कि दो केसेस में फ्लक्स निकालना है, तो इसको मैं 5b1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अब देखिए, द्वितीय स्थिति में लिखेंगे, द्वितीय स्थिति में ठीक है, द्वितीय स्थिति में जब
कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, जब कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, उस केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। उस केस में फाई B2 का मान क्या हो जाएगा, फाई B2 ये हो जाएगा आपका BA कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट्स -1, तो ये क्या हो जाएगा पूरा माइनस का BA। अब देखिए BA की वैल्यू हमें पता है 2 × 10 के पावर -6, तो हम क्या करेंगे माइनस BA निकालना है, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो मान हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2 × 10 के पावर -6 वेबर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैलकुलेट करिए, तो हमें प्रारंभिक स्थिति में जो है चुंबकीय फ्लक्स मिल गया है, हमें अंतिम स्थिति में भी चुंबकीय फ्लक्स मिल गया है। अब हमें निकालना है कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करिए कि वीडियो पॉज करके और इस सेक्शन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको मैं मिटाऊंगा तो देखिए, इसको अगर मैं मिटा रहा हूँ तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई क्या होगा अंतिम स्थिति में फ्लक्स, यानी कि फाई B2 माइनस फाई B1। अब फाई B2 का मान हमें क्या मिला है, ये मिला है -2 × 10 के पावर -6 माइनस, अब फाई B1 का मान क्या मिला है 2 × 10 के पावर -6। ये जो है 2 और 2 मिल करके 4 हो गए, तो -4 × 10 के पावर -6 वेबर। ठीक है, ये हमें मिल गया फ्लक्स में परिवर्तन। अब आपसे पूछ रहा है कि इस फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो देखिए फैराडे का जो नियम है ये क्या कहता है कि E बराबर होता है माइनस का N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा फाई तो हमें मिल चुका है, फ्लक्स में परिवर्तन मिल चुका है, फेरों की संख्या भी हमें मिल चुकी है। अब डेल्टा T हमें निकालना है। तो देखिए कुंडली को 180 डिग्री घुमाने में कितना टाइम लगा, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया है 0.1 सेकेंड, यानी डेल्टा T का मान आपको दे दिया है 0.1 सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर -1 सेकेंड। ये आपको टाइम भी दे दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए जो हमें मिला है, हमें क्या मिला है EMF। ये आपका सेकेंड वाला हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे E का मान क्या हो जाएगा -N का मान कितना है 1000। ठीक है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ये हो गया आपका 10 के पावर 3। ठीक है, और डेल्टा फाई तो ये हो जाएगा -4 × 10 के पावर -6। ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 × 10 के पावर -1। इसको जब हम कल हल करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 10 के पावर -3, और नीचे आपका ये है 10 के पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो 4 × 10 के पावर -3, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 1 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 × 10 के पावर -2 वोल्ट। ठीक है, तो उसमें जो है उसमें फ्लक्स परिवर्तन होने की वजह से कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा, तो ये होगा 4 × 10 के पावर -2 वोल्ट, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट का आंसर ये है 4 × 10 के पावर -2 वोल्ट, और फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ये है। ठीक है, क्वेश्चन है 100 फेरों वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाती है।
कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम प्रेरित विभवांतर का मान कैलकुलेट कर लेंगे। दिया है फेरों की संख्या, लिख लेते हैं दिया है, ठीक है, दिया है फेरों की संख्या, n का मान दिया हुआ है 100 फेरे, ठीक है 100 फेरे, और फ्लक्स का मान कह रहा है कि 0.5 से घटकर 0.3 हो जाता है। तो प्रारंभिक स्थिति में फ्लक्स क्या है, ये है 0.5 वेबर, और द्वितीय स्थिति में फ्लक्स क्या है φ2, ये है 0.3 वेबर, और आपको दिया है समय, कितने समय में ये बदल दिया जाता है, तो 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी का मान आपको दे दिया है 0.1 सेकेंड, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻1 सेकेंड। ठीक है, तो सारा वैल्यू हमें दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फैराडे के नियम से पहले हम क्या कर लेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन। डेल्टा फाई का मान हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा φ2 माइनस φ1। अब φ2 का मान क्या है 0.3, और φ1 का मान क्या है 0.5। इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.2, और इसके साथ माइनस भी लग जाएगा। ठीक है, हमें फ्लक्स में परिवर्तन मिल चुका है। अब फैराडे के नियम से E बराबर क्या होता है, माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, माइनस n का मान हमें दिया है 100 फेरे, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻², ये मैं कर दे रहा हूँ 10⁻², और डेल्टा फाई का मान क्या आ गया है माइनस 0.2, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻1। अब माइनस और माइनस मिल करके हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या हो गया 0.2 गुणे 10⁻²। अब ये 10⁻⁻1 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1। ये क्या बन गया 0.2 गुणे ये 1000 हो जाएगा। तो फाइनली जब 0.2 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ का मान क्या आ गया 200 वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डी फाई बटे डी टी। ठीक है, अब E बराबर क्या होगा, देखिए फाई का मान क्या हो जाएगा डी, ये B इंटू ए, और नीचे आपका डी टी ई माइनस। अब देखिए उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, तो उसका जो एरिया होगा वो भी कांस्टेंट होगा, वो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे एरिया जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी बी बटे डी टी। अब चूंकि वृत्ताकार छल्ला है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, और डी बी बटे डी टी का मान क्या दे दिया है माइनस का 0.1, तो लिख सकते हैं -1 गुणे 10⁻⁻1, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, गुणा है तो ये क्या बचा पाई। अब पाई का मान 3.14। रेडियस का मान क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस का मान 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 गुणे ये 10⁻⁻1 है, इसका स्क्वायर है तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये 10⁻⁻1, तो क्या आ जाएगा 3.14 गुणे 10⁻⁻3 वोल्ट। ठीक है ई। अब ये क्या है 3.14 गुणे 10⁻⁻3 वोल्ट है, तो इसको ये भी हम लिख सकते हैं ई बराबर 3.14 मिली वोल्ट। ठीक है, जब भी पावर -3 होता है तो उसको मिली भी हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मिली वोल्ट। और ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले सेक्शन को आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रेरित धारा जो होगी आई, प्रेरित धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे कैपिटल आर। अब आई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान क्या आ गया 3.14, ये मिली वोल्ट है। और नीचे आपका दिया है जो प्रतिरोध दिया है उसका मान 2। अब आई का मान क्या हो जाएगा, जब 3.14 को हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57, ठीक है, गुणे 10 के पावर -3 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 1.57 मिली एम्पियर, ठीक है। तो उस कुंडली में जो है, उस वृत्ताकार कुंडली में जो विभवांतर होगा उसका मान होगा 3.14 मिली वोल्ट, और उसी कुंडली में धारा का मान क्या होगा, तो 1.57 मिली एम्पियर। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन है, एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 2 ओम है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दे दिया है कि जो वृत्ताकार छल्ला है, जो कुंडली वृत्ताकार है, उसका रेडियस दे दिया है आर का मान, ये 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 10 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, या एक क्या आ जाएगा 10 के पावर -1 मीटर। ये तो हो गया उसका रेडियस। आगे आपको दे रहा है कि प्रतिरोध जो है आर का मान ये 2 ओम दे दिया है। फिर आपको दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है 0.1 टेस्ला, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रहा है कि 0.1 टेस्ला की दर से घट रहा है, यानी कि आपको dB/dt का मान दे दिया है 0.1 टेस्ला, ठीक है। ये प्रति सेकंड की दर से जो है ये घट रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, परिणाम के रूप में जो फैराडे का नियम होता है वो हमें देगा ई का मान हमें क्या दे देगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो dB/dt ये घट रहा है तो इसको हम माइनस में ले लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मान इतने के दर से घट रहा है। अब फैराडे के नियम से ई का मान क्या होता है, ये होता है आपका माइनस ΔΦ/ΔT, ठीक है। या इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं dΦ/dt, ठीक है। अब ई बराबर क्या होगा, देखिए फाई का मान क्या हो जाएगा डी, ये बी इंटू ए और नीचे आपका डी टी ई माइनस। अब देखिए उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, तो उसका जो एरिया होगा वो भी कांस्टेंट होगा, वो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे एरिया जो है कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dB/dt। अब चूंकि वृत्ताकार छल्ला है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, और dB/dt का मान क्या दे दिया है माइनस का 0.1, तो लिख सकते हैं -1 गुणे 10 के पावर -1, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, गुणा है तो ये क्या बचा पाई। अब पाई का मान 3.14, रेडियस का मान क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस का मान 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 गुणे ये 10 के पावर -1 है, इसका स्क्वायर है तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, ये 10 के पावर -1, तो क्या आ जाएगा 3.14 गुणे 10 के पावर -3 वोल्ट,
ठीक है, ई। अब ये क्या है, 3.14 गुणे 10⁻³ वोल्ट है, तो इसको ये भी हम लिख सकते हैं ई बराबर 3.14 मिली वोल्ट। ठीक है, जब भी पावर -3 होता है तो उसको मिली भी हम लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, मिली वोल्ट। और ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले सेक्शन को आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रेरित धारा जो होगी आई, प्रेरित धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे कैपिटल आर। अब आई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान क्या आ गया, 3.14 ये मिली वोल्ट है। और नीचे आपका दिया है जो प्रतिरोध दिया है उसका मान 2। अब आई का मान क्या हो जाएगा, जब 3.14 को हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57, ठीक है, गुणे 10⁻³ होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 1.57 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उस कुंडली में जो है, उस वृत्ताकार कुंडली में जो विभवांतर होगा उसका मान होगा 3.14 मिली वोल्ट, और उसी कुंडली में धारा का मान क्या होगा, तो 1.57 मिली एम्पियर। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन है 100 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस कुंडली को 0.4 सेकेंड में 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा क्या होगी। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम प्रेरित विभवांतर और प्रेरित धारा का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है फेरों की संख्या, n का मान दे दिया है 100 फेरे। ठीक है, 100 फेरे जो है n का मान दे दिया है। एरिया का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। बी का मान दे दिया है, ये दे दिया है 2 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, और समय दे दिया है आपको डेल्टा टी का मान 0.4 सेकेंड। अब 0.4 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10⁻⁻1 सेकेंड। ये सारा कुछ वैल्यू हमें दे दिया है। उस कुंडली का प्रतिरोध भी दे दिया है 10 ओम। सारा डाटा हमें दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए और कुंडली में प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रेरित विभवांतर क्या होगा, फैराडे के नियम से E बराबर होता है -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यहाँ पे मैं माइनस को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ उसके परिमाण को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो n का मान क्या आ गया, ये आ गया 10⁻2। डेल्टा फाई को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए, और डेल्टा टी का मान क्या है, ये है 4 गुणे 10⁻⁻1 सेकेंड। अब 10⁻2, b का मान है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया का मान क्या है 3 गुणे 10⁻⁻4, और नीचे आपका क्या है 4 गुणे 10⁻⁻1। देखिए इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1/1.5, ये हो जाएगा 1.5 इंटू, अब देखिए 10⁻2 है, 10⁻⁻4 है, तो क्या होगा 10⁻2, 10⁻2, और ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻1। तो बचा क्या, ये 1.5 इंटू 10⁻1 वोल्ट, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं E बराबर, ये हो जाएगा आपका 0.15 वोल्ट। ठीक है, तो उस कुंडली में जो है प्रेरित विभवांतर का मान क्या आ गया 0.15 वोल्ट। अब उस कुंडली में हम प्रेरित धारा का मान कैलकुलेट कर लेंगे, हमें रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी,
आप इन सारे वैल्यूज को नोट कर लीजिए। आर का मान क्या था, आर का मान 10 था। ठीक है, जगह की कमी है तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस सेक्शन को आप नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, I बराबर हो जाएगा E बटे R, यानी कि प्रेरित विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो I बराबर क्या हो जाएगा 0.15 और प्रतिरोध का मान क्या दे रखा है 10। तो I बराबर क्या हो जाएगा 0.015 एम्पियर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ एम्पियर। अब किसी भी संख्या के साथ जब 10⁻³ लगाए तो उसको हम मिली लिख सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसमें प्रेरित धारा का मान क्या है 15 मिली एम्पियर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। और पहले में क्या पूछा था कि प्रेरित विभवांतर का मान कितना है, तो उसका मान ये है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये जो है यहाँ से सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है और ये जो है फर्स्ट पार्ट का सलूशन है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सारे क्वेश्चन के सलूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सलूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो से हम और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?